हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? अरे मोरी अम्मा। हेलो 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 हेलो। भी आवाज़ आ रही है? हाँ। भाई ये ओबीएस की सेटिंग ऐसे करो ना कि वो जो ऑडियो मिक्सर है वो मेरे सामने स्क्रीन पर हो थोड़ा, है ना? चेक कर लो, कोई कर दे इसको, यूट्यूब पे सर्च कर लो। टरन 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 टन टा 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 रा 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 टाना नाना टाना नाना टाना टाना नाना टाना नाना। टू 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 टू। चले भाई स्टार्ट करें। ठीक है भाई। हाँ, तो शुरू करें अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। लिमिट। So today is our chapter, first chapter. No, no, not first chapter, third chapter of calculus. The name is limit. ठीक है, लिखते रहो। y इज इक्वल टू दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, इसका डोमेन निकालो, ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाओ, डोमेन निकालो। हाँ ठीक है, फॉलो सर्कल एट एक्स इक्वल टू बहुत बढ़िया है ना। यू आर राइट, यू आर राइट। आप सही हैं। तो भाई इसमें फंडा क्या है कि आप इसको जो है ना ऐसे लिख सकते हो ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो भी है फंक्शन है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो अ, कि एक्स प्लस टू। ठीक है, किया क्या है आपने, है ना? मैंने किया ही क्या है? मेरा कसूर क्या है? अरे कसूर वसूर कुछ नहीं है, सुना आपने क्या किया है, एक्स माइनस टू से ऊपर नीचे जो है काट दिया है। ठीक है, आपने क्या किया है, यू हैव डन कटिंग, यू हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स माइनस टू। अब इतने हैंडसम तुम बेटा जूते ही खाओगे लगता है पब्लिक में, और इस बार तुम्हें लड़कियां नहीं लड़के मारेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट। पहले क्या होता था, लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़के आते थे और लड़के मारते थे। अब लड़कों को प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल फोर्स टास्क है ना, मर्द हेल्पलाइन की जरूरत है। अभी एक्स माइनस टू जो है उससे आपने डिवाइड किया है, तो आपको डिक्लेयर ये करना पड़ेगा कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं जीरो से डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक्स टू नहीं होगा, है ना, एक्स इज नॉट टू। ठीक है, तो ये आपका आ गया है ना, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आपने आइडेंटिकल फंक्शन तो पढ़ ही रखा है ना, तो ये वही है, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन नाम की चीज पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, तो हियर एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये आपकी परिभाषा हो गई। यहाँ पर आपने परिभाषा में ये बात भी ऐड करी कि मैं एक्स टू नहीं लूंगा, है ना, आई वोंट टेक एक्स इक्वल टू टू। तो ऑब्वियसली बात है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू क्या है, लाइन है ना, इट इज अ लाइन। ये अपने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इसमें टू पर है ना, जब आप एक्स टू रखोगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा, y का वैल्यू कुछ दिख रहा होगा लाइन पर, है ना, कितना आ रहा है, चार आ रहा है। यहाँ पर यही पॉइंट एक जो है नहीं है। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, है ना, प्रैक्टिकल बात करें अगर, यानी कि जैसे अपने प्रैक्टिकली नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली लीक पॉसिबल नहीं कि लीक ना हो। अब भाई 22 लाख लोग हैं उसमें से 5 लाख लोग 1 करोड़ लेके बैठे हैं, तो लीक तो कराना चाहते हैं लोग, है ना, लोग ही लीक कराना चाहते हैं और क्या। अगर लोग लीक ना कराना चाहें तो कोई चीज़ अगर
उसकी डिमांड नहीं है तो सप्लाई क्यों होगी फिर? नहीं, सप्लाई इसीलिए होती है कि डिमांड होती है ना। हाँ जी, मैं कह रहा था कि ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा गोला बनाना, है ना। और बोले तो आप बोले तो कि भाई गोले को छोटा कर दो सर, है इतना काहे परेशान हो रहे हो? तो भाई गोले को छोटा कर दे, मान लो ये छोटा गोला बना दिया, ठीक है। दैट ऑल्सो एनकम्पासेस, इसने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स को, है ना, इतना सा गोला जो होता है ना, इसमें भी कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। तो अपन बस ऐसा कर देते हैं, इसको इस तरह से दिखा देते हैं कि आई आई डा 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 डा, ये 2 है, ये 4 है। तो इस तरह से मेंशन करने का मतलब इशारे इशारों में आपने बोल दिया कि मैं केवल 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 केवल, अरे यहां से नहीं होता क्या? यहां से नहीं बढ़ जाएगा क्या भाई? वहीं से बढ़ेगा क्या? चलो उधर जाओ। हाँ जी, मैं कह रहा था कि ये लाइन है आपका, इनफाइनाइट लाइन है, आपने ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब आपने बस ये दिखाया कि एक ही पॉइंट ऐसा है जो एक्सक्लूडेड है, ओनली वन पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक तो कूल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक हमने क्या किया? अब तक हम फंक्शन की बात करते, आईटीएफ की बात करते, कई बार हमने देखा कि फंक्शन का वैल्यू निकालते थे हम कहाँ पर? 2 पर, फंक्शन का वैल्यू 7 पर, है ना, फंक्शन का वैल्यू -1 पर, एंड सो ऑन, है ना, बेस्ड अपॉन नीड, है ना, जरूरत के हिसाब से अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते थे, देखते थे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक्स का वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है। पर आदमी जो है ना, उसके क्या है, बंदर के भी खुजली होती है, आदमी की भी खुजली होती है, आदमी की ज्यादा खुजली होती है। उसने कहा यार बताओ यार, फंक्शन का वैल्यू 2 पर क्या होगा, है, मजा नहीं आ रहा है। अरे मंजोत, मजा नहीं आ रही है ना, ये तो 0/0 आ गया, ठीक है ना। f(2) निकाला तो ये 0/0 आ गया, और इसको लोग पहले ही बोल चुके थे कि दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये चीज आपकी डिफाइंड नहीं है। जैसे अपना 1090 था ना, वो डिफाइंड नहीं है। 1090 में क्या है? साइन 90 और ये 0, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर अभी कंफ्यूजन है नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में, तो पूछ ले, मैं बता देता हूँ, चलो हल्का सा। तो एक होता है 1/x, जिसमें अगर अपन x को बहुत छोटा और पॉजिटिव रख देंगे ना, जिसे अपन 0+ बोलते हैं, तो वी से कि 1/x उस समय पर बहुत लार्ज नंबर या इन्फिनिटी को टेंड करा। तो इन्फिनिटी इज अ सिचुएशन वेयर योर डिनोमिनेटर इज, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केस में डिनोमिनेटर 0 जा रहा होता है, ऊपर कोई पॉजिटिव होता है, ओवरऑल संख्या पॉजिटिव होती है, ये प्लस इन्फाइनाइट होता है। अगर इसी तरह से 1/x को ऑब्जर्व करें, और x अगर मान लो बहुत छोटा नेगेटिव नंबर है, तो तब ये किस ओर भागने लगेगा? माइनस इन्फाइनाइट, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी। ऐसे मान लो रियल लाइन के एंड पॉइंट्स पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होते हैं ना, इस तरह से होती है रियल लाइन, ठीक है। ये निकाला। और नॉट डिफाइंड क्या होता है? नॉट डिफाइंड ऐसा होता है कि क्या होगा, कितना होगा, पता नहीं। इन्फिनिटी तो फिर भी है, बहुत बड़ा नंबर है ना, पर नॉट डिफाइंड में कुछ होशो आवाज नहीं है कि क्या हो रहा है ना, ठीक है। क्योंकि बेसिकली डिवीजन क्या होता है? बांटना। तो किसको कितना मिला? अरे 5 चीजें अगर मान लो 2 लोगों को बांटी, 2.5 मिल गया, ठीक है। 2.5 किलो का सनी देओल का हाथ इधर, 2.5 किलो का सनी देओल का हाथ उधर, 2 हाथ हो गए, है ना, 2.5 किलो का इधर उधर दे दिया भगवान ने। और मान लो आपका 10 चीजें मान लो 5 लोगों में बांटी, तो हर एक को कितनी मिल गई? 2 मिल गई। यहाँ पर ये है क्या, क्या होगा, मतलब कुछ पता ही नहीं। अब आप बोलो कि अगर सर एक ही चीज आप 0 लोगों को बांट रहे हो, कई बच्चों का आर्ग्यूमेंट आता है कि इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वन थिंग अमंग 0 स्टूडेंट्स, तो क्या इसे इन्फिनिटी नहीं कहेंगे? आप थोड़ा सोचिए, पचा लीजिए पहले, है ना, ट्राई टू डाइजेस्ट। बात तो सही है, अगर मैं 10 चीजें 0 लोगों को बांटूंगा, ठीक है, तो बहुत लार्ज नंबर आएगा, हर किसी को खूब सारा मिल जाएगा, है ना, क्योंकि लोग ही 0 है ना। ऐसे सोचने में ऐसा आ रहा है ना कि हाँ ये तो इन्फिनिटी जैसा है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, डिफाइंड ही नहीं है वो। ये तो लार्ज है, ये तो संख्या ज्यादा है, पर इसका तो अनुमान ही नहीं लगा सकते आप पचा लो आराम से इसको ना, ट्राई टू थोड़ा सा डाइजेस्ट करो कि इन्फिनिटी तो फिर भी लार्ज है कि यार, मतलब इमेजिनरी नंबर है, लेकिन समझ में आता है कि बहुत लार्ज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आपको क्या है कि एंड पॉइंट तो दिखाना था ना, इधर किधर जा रहे हैं, उधर किधर जा रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ बोलना था, तो बोल दिया इन्फिनिटी चल रहे हैं ना, इन्फिनिटी चल रहे हैं। बट नॉट डिफाइंड इज डिफरेंट। नॉट डिफाइंड मतलब एस्टिमेट नहीं लगा सकते किसके हाथ में क्या आया, ठीक है, इसका एस्टिमेट आप नहीं लगा सकते। इन्फिनिटी फिर भी लार्ज है,
कि चलो मैं दो लार्ज नंबर मतलब शॉर्ट नंबर, छोटा नंबर, फाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट नंबर को कंपेयर कर सकता हूँ, पर 1/0 को आप किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, एस्टिमेट नहीं लगा सकते, क्या है, लार्ज भी नहीं है, यू कांट से कि ये लार्ज नंबर है, 1/0 लार्ज जैसा भी नहीं है, ठीक है। तो भाई लोगों को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, काफी उदास हो गए लोग, है ना, लड़कियां बहुत दुखी हो गई, तो लड़कों को लगा यार कोई शेरो शायरी हो जाए यार, मतलब है कुछ, कुछ एक 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 शेर हो जाए, है ना। तो फिर भाई फिर जागे साइंटिस्ट वाइंटिस्ट और ऊट पटांग, मतलब उन्होंने लगाया लिमिट, ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना। तो लिमिट ये अलाउ कर रहा है बेसिकली आपको, लिमिट एक कॉन्सेप्ट है जो अलाउ करता है कि आप एक बार गैस कर लें, है ना, अता पता कर लें, है ना, गैस कर लें या आइडिया लग जाए, गैस कर लो बोल लो या चाहे आइडिया लगा लो, है ना, आइडिया लग जाए कि नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू, NEIGH, नेबरहुड, नेबरहुड में, नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, लिख लो भाई। लिमिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि चलो यार दो पे नहीं निकाल सकते, आस पड़ोस में जाके घूम घाम के थोड़ा पता कर लेते हैं, ठीक है ना, सुंदर कन्या के बारे में, कि हो सकता है ससुर जी बनाना पड़े उसके पापा को। तो जस्ट इन केस एड्रेस वेड्रेस पता चल जाए, तफ्तीश करने के हिसाब से आस पास में क्या माहौल है भाई। हम्म, ठीक है। तो लिमिट का फंडा आपको ये हेल्प करने में बताता है, आइडिया देता है कि गैस कर लो आप या आइडिया ले लो फंक्शन जो है आस पड़ोस में कैसा है, नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। अब नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट है ना, अगला टाइटल है अपना, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट है ना, ये ले लेते हैं। देखो भाई अगला टाइटल है नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट आस पड़ोस की बात कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट नेबरहुड होता है, राइट नेबरहुड होता है, ठीक है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दो होते हैं, एक तो लेफ्ट होता है, एक होता है लेफ्ट नेबरहुड, 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 एंड दूसरा होता है राइट नेबरहुड। आपके दो, आपकी दो पड़ोसन है, एक आपके इस तरफ है और एक आपके इस तरफ है। उफ, मेरी बीवी मुझे मार ही डालेगी, मतलब कत्लेआम हो जाएगा। आपके लेफ्ट नेबरहुड और राइट, सॉरी मैं तो राइट लेफ्ट ही भूल गया बीवी के डर से, राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड, ठीक है। तो राइट दो आपकी पड़ोसन है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, इसका मतलब क्या हुआ कि बोले तो आप मान लो x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हो, है ना, तो आप 2 को अप्रोच कर सकते हो ना, ये जो चीज होती है ना, अप्रोचिंग, x टेंड्स टू, है ना, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, कहां पर, 2 के पास, 2 के पास जा रहे हैं, तो आप दो दिशाओं से 2 की ओर चल पड़ सकते हो, है ना। एक तो आप 2 के राइट साइड से आप चल पड़ सकते हो कि 2 की ओर चल रहा हूँ, तो ये क्या राइट साइड है, 2 का राइट साइड है ना। तो ये ध्यान रखना कसम खाली कि हाँ 2 से राइट साइड में ही रहूंगा। और एक आपका 2 की साइड आप जा सकते हो फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट से 2 की तरफ जाओ, राइट से 2 की तरफ जाओ, ठीक है। तो ये दो नेबरहुड हो गए, ठीक है, दो नेबरहुड होते हैं, लेफ्ट होता है ना, और राइट होता है, होता नेबरहुड ही है, पर एक राइट वाला है एक लेफ्ट वाला है ना। इसके एप्लीकेशंस आएंगे, अभी मत पूछो, अभी डाउट मत पूछो, अभी आधे घंटे तक चलने दो, अभी आधे घंटे बाद ही पूछना। अब होता है अगला कॉन्सेप्ट आता है इसमें, डिलीटेड नेबरहुड का, है ना, डिलीटेड, डी, डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, है ना, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड का डिलीटेड, है ना, डिलीटेड नेबरहुड है ना। तो ये क्या है भाई, ये व्हाट इज डिलीटेड नेबरहुड है, ये डिलीटेड नेबरहुड क्या है, तो डिलीटेड नेबरहुड होता है, अबे ये कौन है बे, अच्छा कोई आया है, somebody is there, हाँ डिजिट ऑफ अ पॉइंट ए बोल देते हैं ना, जैसे 2 है ना, ए मतलब रियल नंबर ए, है ना, रियल नंबर ए का डिलीटेड नेबरहुड। तो ये होता है मेरे भाई ए माइनस डेल्टा से लेकर के ए प्लस डेल्टा माइनस एलिमेंटल ए, है ना, इंटरवल है ना, इंटरवल है। और यहाँ पर भाई डेल्टा क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव, है ना, डेल्टा इज अ स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, डेल्टा एक बहुत छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है।
अब ये स्मॉल पॉजिटिव क्या होता है, व्हाट इज स्मॉल पॉजिटिव, है ना, छोटा पॉजिटिव क्या है। तो छोटा पॉजिटिव बस इसलिए क्योंकि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर, है ना, इंटरवल क्या होता है, यही तो होता है। जब आप कोई इंटरवल लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे नंबर से ना, इंटरवल यही तो होता है, 2 से लेकर के 4, तो 2 छोटा है 4 बड़ा है, इसीलिए डेल्टा को पॉजिटिव बोल दिया गया कि ठीक है यार, मतलब ए माइनस डेल्टा इज स्मॉलर, ए प्लस डेल्टा इज बिगर, है ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ए माइनस डेल्टा से लेकर के आगरा आ जाओ, यूनियन आगरा से चले जाओ ए प्लस डेल्टा, है ना, सेम सेम है, एक ही बात है। यू हैव डिलीटेड अ पॉइंट फ्रॉम एन इंटरवल विच इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल इंटरवल है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही। अभी छोटा पॉजिटिव क्या होता है, आइए थोड़ा महसूस करते हैं। छोटा 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 पॉजिटिव, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, चेष्टा रहती है मेरी हमेशा, मैं सक्सेस में बिलीव नहीं करता, मैं अटेम्प्ट में बिलीव करता हूं। 0.00000000000 आई एम ट्राइंग टू राइट अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये 0.000000000 0.000000000। अभी ये क्या है, लाइन क्या है, छोटी है, तो मैं क्या है, जीरो और बढ़ा रहा हूं 0.00000000000 दूर कहीं जाकर के जब मैं थक जाऊंगा, मैं थकता नहीं हूं कभी, ठीक है ना, आई बात समझ में, फिर कहीं जो वन आएगा, शायद वन आएगा बहुत दिनों बाद, अरे बेटा फील नहीं आता ना, इसी में तो गोबर कर देते हैं बच्चे, मतलब टीचर, सॉरी बच्चे भी, मतलब ठीक है, अब टीचर भी बच्चे ही तो हैं, कुछ कुछ हैं, बताओ, यही चीज तो आपको फील करनी है कि हाँ, स्मॉल पॉजिटिव नंबर कितना छोटा हो सकता है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता इस संसार में। स्मॉल पॉजिटिव कोई बोर्ड पे नहीं लिख सकता, आई बात समझ में, नोबडी कैन राइट इन दिस इवल वर्ल्ड, ओनली ही मैन कैन राइट, केवल ही मैन लिख सकता है, ओके, या हनुमान जी लिख सकते हैं। ही मैन तो खैर ऐसे पटक देंगे हनुमान जी उसको। मैं क्या कह रहा था कि नो बडी कैन राइट, नो बडी कैन राइट दिस, नो बडी कैन राइट दिस ऑन पेपर, अखबार पे पूरी क्या है, पूरी दुनिया की सारी स्याही मंगा लो, पूरी दुनिया की सारे कागज मंगा लो, लिखना स्टार्ट करो, यू कांट राइट, ठीक है, दैट इज व्हाट इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। चले आगे, ठीक है, ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो डिलीटेड नेबरहुड का काम क्या है, क्यों आया डिलीटेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, उसका कारण ये था कि भाई मेरे टू तो डोमेन में है नहीं, तो जब तू डोमेन में नहीं है, जब तू डोमेन में नहीं है, तो फिर आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको मतलब होना चाहिए पड़ोसन से, सही बात है ना। जब घर में नहीं है दाने, तो आदमी पड़ोसन के पास तो जाए, मतलब आस पड़ोस तो देखेगा ही, है। तो मैं क्या करता कि टू हटा दो, बिकॉज टू पर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो डिलीटेड नेबरहुड ये होता है कि मैं राइट साइड में देख लूं, राइट साइड में देख लो भाई क्या हो रहा है, और एक लेफ्ट साइड में देख लो, ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों देखना पड़ता है, ठीक है, देख के चलना पड़ता है। चलो लिखो यहां तक। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट होता है ए माइनस डेल्टा से लेकर के ए प्लस डेल्टा, डेल्टा इज अ स्मॉल पॉजिटिव, ए से जस्ट पीछे वाला पार्ट ये है, अगर आप कहना चाहो तो यस, है ना, ये आपका लेफ्ट नेबरहुड है, दिस इज लेफ्ट नेबरहुड, एंड दिस इज राइट नेबरहुड, अगर आप कहना चाहें कि आपका राइट पड़ोस कौन है, राइट नेबरहुड, ठीक है, देख लेना नेबरहुड, है ना, है ना, राइट नेबरहुड लेफ्ट नेबरहुड, इंटरवल वाइज ये है आपका लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड। अच्छा चलो एक जोक सुनाता हूँ आपको ना, एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है, एक जोक सुनाता हूँ। फील करने वाली बात है, देखो अगर महसूस कर सकते हो, है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स हैं, इस इंटरवल में ए से ए प्लस डेल्टा में कितने पॉइंट्स हैं, लेकिन ये तो डेल्टा तो बहुत छोटा है, डेल्टा इज स्मॉल पॉजिटिव, तो आप तो ऐसे हुए कि ए से स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया। तो और अब आप ये तो सब गलत बोल रहे हो ना आप लोग, नहीं गलत नहीं बोल रहे हो आप, कि ए से ए प्लस डेल्टा चुन्नू सा कदम रखा नहीं, सुई के बराबर बने कदम रखा नहीं, और आप बोल रहे हो इनफाइनाइट पॉइंट से, है क्या है।
आपकी बात सच है, एक्चुअली में यही जोक है, दिस इज द जोक। ठीक है, अब कुछ लोग जोक समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, पर ऐसा ही है कि आपके लेफ्ट नेबरहुड में, पड़ोस में पूरी गंगा बह रही है, पूरा समुद्र है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है। ये बहुत ही छोटा इंटरवल है, बहुत ही छोटा इंटरवल, लेकिन इसमें पॉइंट्स इनफाइनाइट है। बोलेंगे पड़ोस, पड़ोस में खूब लोग हैं। ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड। आगे बढ़ते हैं, हम वापस आते हैं सवाल पर। तो सवाल को लिखने का तरीका ये होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना। और जब भी आप लिमिट सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो जाए, 2 तो नहीं है। एक्स इज एवरीथिंग बट नॉट 2। वो धोखेबाज है, वो धोखेबाज है, वो बेवफा है, पर वो 2 नहीं है। ठीक है ना, वो 2 नहीं है, वो धोखेबाज है, बेवफा है, पर एक्स का वैल्यू 2 नहीं है। मेरी जो एक्स है वो 2 नहीं है। ठीक है, तो भाई जब भी ऐसा सवाल आए ना, इस तरह का सवाल ऐसे ही पूछते हैं, फंक्शन का लिमिट होता है ना, लिख दो। लिमिट किसका लिया जाता है? फंक्शन का लिया जाता है ना। ठीक है, लिमिट किसका लिया जाता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, एफ एक्स है। फंक्शन का लिमिट लिया जाता है। ठीक है, फंक्शन का लिमिट लिया जाता है। ठीक, और लिमिट में आपको बोलेगा नहीं, है ना, लिमिट में आपको बोलेगा नहीं कि वो कौन सी साइड पूछ रहा है, फंक्शन के इस साइड या उस साइड, है ना। ये आपको खुद को करना पड़ता है ना। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, है ना। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ये होता है कि मान लो आपसे उसने सवाल पूछा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ये वैल्यू है कि नहीं है, एग्जिस्ट करता है ना, या लिमिट की वैल्यू क्या है ना, मैं लिख दूं, ये टर्म है ना, वैल्यू ऑफ लिमिट। वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है ना, वैल्यू ऑफ लिमिट आपसे पूछेगा ऐसे, क्या पूछेगा, इस तरह से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, वैल्यू क्या है लिमिट की। हम्म, और भी कुछ एक और शब्दावली अगर कुछ आएगी तो बताता रहूंगा बीच बीच में, पर सवाल ये है, इसका वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ लिमिट बताओ, है ना, ऐसे। एट पूछ लेगा, वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन, है ना, लिमिट ऑफ फंक्शन एट, लिमिट ऑफ फंक्शन एट फलाना डिमकाना एक्स इज इक्वल टू कुछ कुछ पूछ लेगा, है ना। तो जब भी आपके पास कोई सवाल आए तो आपको अपने आप से एक चीज पूछनी है, वो क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ना। आइए उसके मायने समझते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ये होता है भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ये होता है कि आपको निकालना है एलएचएल, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, ये निकालना है। इसको अपन शॉर्टकट में बोल लेते हैं एलएचएल, है ना। इसको बोल लेते हैं फंक्शन का वैल्यू, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए। इसको बोल लेते हैं फंक्शन का वैल्यू एट ए माइनस, है ना। ठीक, एक होता है राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एच एल, है ना। इसको बोलते हैं फंक्शन का वैल्यू एट ए प्लस। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं इसमें ना, एक दो कन्वेंशन यूज करते हैं, मैं नहीं करता, है ना। मैं तो डायरेक्ट करता हूँ, है ना, मैं ये सब कन्वेंशन करके सवाल के अंदर ज्यादा राइटिंग लिखने का मेरा कोई शौक नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस कर देते हैं और बोलते हैं फंक्शन में आगरा प्लस हरियाणा रखूंगा, और यही होता है मेरे मालिक एफ ऑफ ए प्लस। ऐसे बोल देते हैं लोग, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, मैं फंक्शन के अंदर रख रहा हूं ए माइनस एच, और एच पॉजिटिव है, तो यही हो जाएगा बादशाह ए माइनस, है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं ना। अभी शांत रखना, शांति रखना, डाउट मत पूछना भी, है ना। ठीक है, अभी मत पूछना ये सब, क्योंकि डेफिनेशन चल रहा है ना, जब एक बार हो जाएगा ना तो बता देना कौन सी स्लाइड पे क्या दिक्कत है। तो होता, तो दोबारा आते हैं सवाल पर। सवाल आपसे ऐसा पूछेगा या बोलेगा वैल्यू ऑफ लिमिट बताओ या लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट बताओ। जब आपको ये सवाल पूछे तो आपको ये सोचना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ना, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसके लिए क्या करना होगा, एक चीज होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक चीज होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है फंक्शन का लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू, है ना। ए माइनस क्या डिनोट करता है, ए माइनस इज जस्ट लेस देन ए से जस्ट लेफ्ट साइड। राइट हैंड लिमिट आर एच एल एफ का जस्ट राइट साइड ऑफ ए में वैल्यू कितना आ रहा है, फंक्शन राइट नेबरहुड में कितना है। ठीक है, कुछ लोग इसी चीज को ऐसे लिखते हैं ना, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, ए प्लस एच। तो एच क्योंकि पॉजिटिव है, तो आप फंक्शन के अंदर क्या डाल रहे हैं, ए से अधिक डाल रहे हैं। ए प्लस एच का मतलब क्या है, ए से अधिक, ए से अधिक आया क्या, दिखा क्या, है ना। एफ ए प्लस का मतलब क्या है, फंक्शन में ए से अधिक डाला,
ए माइनस एच, एच पॉजिटिव है, कितना जाएगा एफ ऑफ ए माइनस, यानी कि ए से कम, ए से कम आपने डाला है ना, ए से कम आपने डाला है, ठीक है, ये है। चलिए जी आगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये होता है। अब ये एलएचएल आरएचएल निकालते कैसे हैं? एलएचएल आरएचएल तो कुछ नहीं करना होता है, एलएचएल आरएचएल के लिए आपको ये करना होता है, ठीक है, एलएचएल आरएचएल के लिए आपको ये लिखना होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यही होती है आपकी एलएचएल। 2 पर एलएचएल ऐसे लिखते हैं ना, और एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यही होती है आपकी आरएचएल, ठीक है। अब आप बोलो कि अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अभी तो आप आईटीएफ खत्म कर लो आदित्य, है ना, आईटीएफ खत्म कर लो। अब इसमें ये है कि भाई देखो अभी फंक्शन तो आइडेंटिकल है ना, ठीक है, ये फंक्शन तो आइडेंटिकल है। तो यहां पर आपसे पूछा, उसने क्या पूछा, उसने पूछा आपसे एलएचएल, तो आपने क्या किया, इसको कैसे सॉल्व किया, इस चीज को कैसे सॉल्व किया, आपने बोल दिया तो एक, अबे ये तो x प्लस 2 के बराबर है, आइडेंटिकल है ना, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, क्योंकि x क्या है, 2 नहीं है, तो 2 के आसपास हूं मैं, पास हूं, करीब हूं, नजदीक हूं, पर 2 नहीं हूं, ठीक है ना, पास हूं, नजदीक हूं, बहुत करीब हूं जाने मन, बहुत करीब हूं जाने मन, लेकिन 2 नहीं हूं, ठीक है। अब इसके बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए मैं बताता हूं। देखो आपसे अगर कोई पूछे कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अगर x जो है 2 के बहुत 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 पास है, तो x प्लस 2 के लिए आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार विचार आता है कि सर x 2 से कम है ना सर, तो सर ऐसे कर लो ना सर, ऐसे कर लो ना सर, 1.99 कर लेते हैं सर, ऐसे कर लेते हैं, और प्लस 2 तो कितना जाएगा 3.99999, ये गलत है, ये नंबर 4 से बहुत दूर है। आम आदमी से पूछोगे तो वो तो हक देगा, मतलब, है ना, आम आदमी से पूछोगे तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि लिमिट का मतलब क्या है। आप तो समझदार लोग हो ना, आपको पता है भाई ये तो बहुत दूर है, ये इसके और 4 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, समंदर है समंदर। तो ऐसा नंबर बताओ, ऐसा बताओ कि यार बिल्कुल पहुंच ही जाए, मतलब लिमिट ही हो जाए, मतलब। तो वो तो वही है कि आपको एक्स को 2 रख करके ही आएगा ना, 2 रख करके ही आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब आप बोलो सर फिर ये तो फंडा ही गलत हो गया, बिकॉज एक्स अगर 2 से कम है तो ये 2 से ये 4 से कम होना चाहिए था। पर ये बात आपको बोलना चाहिए, है जो आंसर मांग रहा है उसको बताओ भैया एक्स अगर 2 से कम है तो तेरा आंसर 4 नहीं है, 4 से कम है। और कैसे बताएंगे कि देखो ऐसा है 3.99999999999999999999999999, ठीक है, ऐसे करके बता दो। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एवरी टाइम कोई लिमिट का सवाल है और आप बोलो 3.999। तो इसीलिए जो नोशन है, जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप जो है ये लिख दीजिए राइट। अब सामने वाले की खुद की जिम्मेदारी है अपने आप में, सामने वाला खुद, सामने वाला, सामने वाला जो है उसका खुद का जिम्मेदारी है, सामने वाला उसका खुद का जिम्मेदारी है कि वो समझे कि 4 का मतलब ये कि आसपास है, समझ गए। तो लिमिट क्या होता है, इसी वजह से कहते हैं लिमिट इज एब्सोल्यूट इन नेचर, सलमान खान की तरह लिमिट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है। क्या हो गया भाई, हाँ जी, मैं कह रहा था लिमिट एक लिमिट जो है वो शुद्ध होती है, ऐसा नहीं कि मतलब उसकी रूपरेखा बहुत बिगड़ी हुई है ना, बिल्कुल साफ सुथरी होती है इमेज, बिल्कुल साफ सुथरी, मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। 4 कितना ब्यूटीफुल आंसर है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। कोई आपको बोले 3.9999 तो 4 होता है, तो सब लोगों ने मान लिया कि ठीक है 4 लिख दो, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ अच्छा वैल्यू जो है
फंक्शन का वैल्यू जो 4 के आसपास है, y कोऑर्डिनेट इज क्लोज टू 4। यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस रहेगा, x प्लस 2 रहेगा, और यहाँ पर भी आपका आंसर 4 रहेगा। ठीक है, ऐसे से कर लिया। तो अब क्या होता है, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। तो ये होता है, इसका मीनिंग होता है कि आपने क्या किया, आपने ये देख लिया कि भाई एलएचएल लेफ्ट साइड में फंक्शन कैसा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ये होता है, इफ, या ऐसे इंग्लिश लिख देता हूं पूरा, लिमिट इज सेड टू एग्जिस्ट, लिमिट इज सेड टू एग्जिस्ट इफ एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू फाइनाइट, है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर और फाइनाइट, और ये क्या आर एच एल है, इज इक्वल टू एल एच एल है, इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर एक फंक्शन का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वैल्यू बराबर आ रहा है लिमिट का, और दोनों वैल्यू फाइनाइट है ना, इक्वल और फाइनाइट है, तो कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। और जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इस सवाल का आंसर क्या बोलते हैं, ओ इस सवाल का आंसर 4 है, समझे। और जैसे ही आप बोल देते हो कि लिमिट 4 है या वैल्यू ऑफ लिमिट 4 है, ठीक है, जब आप बोल देते हो कि लिमिट 4 है, तो सामने वाली पार्टी को क्या समझ में आता है ना, कॉकरोच जनता पार्टी को समझ में आता है, अच्छा तो एलएचएल भी 4 आया था, आरएचएल भी 4 आया था, ठीक है, ये बात सामने वाली पार्टी को समझ में आ जाती है। ठीक है, चले जी आगे। हाँ जी, तो अब आपको कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब तो फिर सवाल ही आ गए, तो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है ना। हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1 बाय एक्स। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है ना, इसीलिए ग्राफ बना के करेंगे अपन इसको। तो आपका फंक्शन जो है ऐसा होता है, ठीक ऐसा है ना, 1 से 2, 2 से 3, है ना, ज़्यादा नहीं बनाया। तो पहला फर्ज आपका क्या बनता है, जब भी आपको कोई लिमिट का सवाल पूछे तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और एलएचएल और आरएचएल ये निकालना है आपको। तुरंत आपकी जो फोर्स है वो हरकत में आ गई, तुरंत आप एक्शन में आ गए, ओ भाई राइट साइड निकालो, ओ भाई लेफ्ट साइड निकालो, और चेक करो। क्या करना है, चेक करना है कि ये क्या हो रहा है। तो ये तो हमें पता ही है कि अगर 2 से बड़ा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इमीडिएट इमीडिएट 2 से बड़ा नंबर है, तो डेफिनेशन है उसकी तो डेफिनेशन है 2। और अगर 2 से चुन्नू मुन्नू सा भी छोटा है, अगर 2 से चुन्नू मुन्नू सा भी छोटा है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1। 2 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2। तो ये आ गया 1। तो क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर का 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, मैं लिख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है 2 पर। चलें आगे, कोई डाउट है तो बताओ। हम्म, मैं कर लेता हूं इसको कॉपी। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ये सब है, हाँ, आगे नोट करके लिखो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू आई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू आई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स
इज इक्वल टू आई माइनस वन, है ना। ठीक है, बेसिकली किसी भी इंटीजर पर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी इंटीजर पर देखें और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्लियरली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का देखें तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, बताओ कितना आएगा। हाँ, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा इसका। हाँ हाँ, आ रहे ग्राफ से थोड़ा देखना मजा आता है ना। तो ये पॉइंट है 0,0, है ना। तो आप बेसिकली क्या लिखोगे इसमें, 0 प्लस लिखोगे, 0 माइनस लिखोगे, है ना। तो कितना जाएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। नेगेटिव का भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। नेगेटिव का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। दोनों लिमिट 0 आ गई है ना, दोनों लिमिट 0 आ गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिमिट एग्जिस्ट कौन से वाले केस में कर रहा है, इस वाले केस में कर रहा है ना, उस वाले केस में नहीं कर रहा है ना, एक्स के केस में ना, उसकी बात कर रहा था मैं। कोई और चीज हो तो देखना पड़ता है ना, एक्स स्क्वायर तो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है, तो सब सर वापस रिवाइज हो रहा है तो पूरा ग्राफ है, लग रहा है ऐसा। बच्चे जो टेंशन लेते हैं शुरुआत में, पूरा कैलकुलस में फंक्शन रिवाइज ही होता रहेगा और यही सब चलता रहेगा मतलब। तो आपका आईटीएफ भी आएगा भी, है ना, वो भी रिवाइज होगा। तो बच्चे शुरुआत में ना वो फंक्शन और आईटीएफ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उनको, है ना, लेकिन वो यही है कि बार बार रिवाइज होगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, तो फ्रैक्शनल पार्ट 3 की बात करें, 0, 1, ओहो, चलो बना लेते हैं एक और। ठीक है, ऐसा है। हम्म, ये 3 है। तो मैं क्या कह रहा था कि आपका जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 3 है ना, फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट में अगर अपन ये देखेंगे, ये वाली लिमिट है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो परिभाषा क्या होती है ना, रेखा की इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, रेखा की इक्वेशन आती है x माइनस टू, है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एक्स माइनस थ्री, है ना, ये कितना आएगा, 0। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एक्स माइनस टू। हाँ देखो, दिखा क्या, अगर मैं 3 से पीछे हूं तो मैं किधर हूं, इधर, दिख रहा है, इस तरफ हूं। और अगर मैं 3 से आगे हूं तो मैं कौन सी ब्रांच पर हूं, इस ब्रांच पर। तो आप खुद देख सकते हैं इस पॉइंट का, इस हॉलो सर्कल का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 3,1, सही है, हॉलो सर्कल का। और ये जो सॉलिड सर्कल है इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 3,0। तो समझे, आप पहले ब्रांच पकड़ लेते हो, ब्रांच के आसपास आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ब्रांच जो होती है उस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और अंदाजे से आप बोल देते हो कि मैं इस ब्रांच पर इस पॉइंट के करीब हूं, तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अपना आंसर आता है। बात समझ में आई, कि अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को सबको याद ही होता है उसके आसपास देख लेते हैं ना, तो वहां का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। यहां पर देखिए, इस पॉइंट का, हॉलो सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट अपना आंसर है। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू आई प्लस किसी भी इंटीजर के राइट साइड में देखें, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बताओ कितना आएगा, बतलाइए बतलाइए, आई माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, आई प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0 है ना, आई माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 1 है। आई माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट, आई माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 1 है।
ठीक है भाई, लिख लिया आपने, है ना? तो आगे बढ़ लेते हैं। बताओ भाई, सिग्नम एक्स का क्या होगा? 0 प्लस पे कितना आ जाएगा? पॉजिटिव का सिग्नम 1, नेगेटिव का सिग्नम कितना होता है? -1। ग्राफ याद है? ग्राफ याद आ रहा है? एक बार ग्राफ देखते हैं। दो हॉलो सर्कल। तो इस सॉलिड से कोई मतलब नहीं है। इस हॉलो सर्कल से आइडिया लगता है कि अच्छा वो y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 1। यहां से आइडिया लगता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 - 1, क्योंकि मैं ब्रांच तो यहां पर है और इसी इसी y कोऑर्डिनेट से हमें मतलब होता है। इसी ब्रांच पर हूं मैं, तो इसी y कोऑर्डिनेट से मतलब होता है ना? अच्छा, एक मस्त चीज बताऊं। फ्रैक्शनल पार्ट का i माइनस पे लिमिट आ रहा है 1, है ना? और हम y कोऑर्डिनेट का अंदाजा लगा रहे हैं, है ना? लिमिट क्या बताता है? y कोऑर्डिनेट, आस पड़ोस में y कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है। तो लिमिट मे नॉट बी इन रेंज, लिमिट में नॉट बी इन रेंज। हो सकता है लिमिट आपका रेंज में न हो सकता है लिमिट का वैल्यू आपका रेंज में न आए। ठीक है, हो सकता है लिमिट का वैल्यू आपका रेंज में न आए। हो सकता है लिमिट की वैल्यू, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट के केस में है, फ्रैक्शनल पार्ट के केस में लिमिट आपकी आई माइनस पर 1 आ रही है, पर फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज तो ओपन होता है 1 पर। 1 तो होता ही नहीं है रेंज में, है ना? 1 तो आपका रेंज में होता ही नहीं है। भाई चला जाए, आगे चला जाए, है ना? ठीक है, तो इसका भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्या बोलते हैं इसको? डीएनई, है ना? जब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट अस्तित्व में नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है। तो अब तक जितने भी सवाल देखे अपन ने, 4 सवाल लिखे थे मैंने, अभी तक तीनों का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया है ना, तीनों का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया है। हाँ जी, इसमें देखते हैं अपन, 0 प्लस देखते हैं। तो टेन इनवर्स में मेरे भाई कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 माइनस देखते हैं ना, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स में? माइनस इनफाइनाइट। पहचानो भाई। कई बार मैं लिमिट लिखूंगा नहीं, मैं बस ऐसे लिख दूंगा, 0 प्लस पर फंक्शन देख रहा हूँ, टेन इनवर्स 0 माइनस पर देख रहा हूँ। टेन इनवर्स लार्ज नंबर किसको टेंड कर जाएगा? पाई/2 को। क्योंकि हम लिमिट में एब्सोल्यूट मानते हैं कि पाई/2 के पास जा रहा है तो पाई/2 ही लिख डालो, है ना? काहे टेंशन ले कि पाई/2 के पास है, बहुत पास है, बोले बहुत 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 पास है। अब जो टेंडिंग जो सिचुएशन है, उसी की वैल्यू को आप चेप दो। ठीक है, ओके। देखो टेन इनवर्स की भी रेंज में क्या होता है? टेन इनवर्स की रेंज याद है? टेन इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90, ओपन इंटरवल पर। ये जो आ रहा है पाई/2, ये आपका क्या आ गया? ये आपका ऐसा नंबर आ गया जो आपका रेंज में नहीं है, नॉट इन रेंज। ठीक है, नॉट इन रेंज। चलिए आगे, नॉट इन रेंज है ये। ये लिखा जाए आगे। आइए छुटपुट और कुछ सवाल देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन log of mod x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x - 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स। लिख लिया भाई। ठीक है, भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन को जीरो प्लस देखना होगा, है ना, और जीरो माइनस देखना होगा। ठीक है, ये देखना होगा। और क्या होगा, वन अपॉन लॉग ऑफ जीरो प्लस। ठीक है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही होगा। और भाई लॉग ऑफ जीरो प्लस कैसे सोचेंगे, लॉग ऑफ जीरो प्लस मान लो एक्स है, कितना जाएगा, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस। पॉजिटिव कैसे आएगा, एक्स कितना हो जाएगा, माइनस इन्फाइनेट, है ना। तो वैल्यू कितनी है, वन अपॉन माइनस इन्फाइनेट, है ना, कितना जाएगा, जीरो। वन अपॉन लार्ज नंबर कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो, जीरो तो जीरो ही है? और जीरो माइनस के लिए कितना होगा, अच्छा इवन। देखो भाई, इवन फंक्शन आ रहा है, इवन फंक्शन दिख रहा है। तो एक्स पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, जीरो के इधर या जीरो के उधर वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है ना। तो वन अपॉन एलन ऑफ जीरो प्लस ही आ रहा है बेसिकली, क्योंकि मॉड जो है नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और ये कितना जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या है, लिमिट इज इक्वल टू, इस सवाल का आंसर है लिमिट की वैल्यू है जीरो। ठीक है, लिमिट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अरे विधान बेटा, जीरो है आंसर, हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भी अगला क्या है, अब तो इसमें वन प्लस देखना होगा, है ना, वन माइनस देखना होगा, है ना, ऐसे लिख लिया करो। वन प्लस पे महसूस करो कितना होगा, वन। और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होता है, वन होता है, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन माइनस, तो वन माइनस मतलब ऐसा नहीं माइनस वन, वन माइनस है वन से जस्ट पास। और सिग्नम में कितना आ जाएगा, सिग्नम में आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का सिग्नम कितना आता है, माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, छुटपुट सवाल है, बस थोड़ा लॉजिक अपने को समझ में आना चाहिए, है ना।
अभी अगला सवाल। तो सेक एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, सेक एक्स का ग्राफ ऐसा होता है जीरो के आसपास, है ना। सेक जीरो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि एक्स जीरो तो नहीं है ना। एक्स टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब एक्स जीरो नहीं है, एक्स जीरो नहीं है, ठीक है, एक्स जीरो नहीं आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स के अंदर जब आप एक्स जीरो नहीं रख रहे हो तो आप कहां पर हो, या फिर तो आप यहां पर हो, इस तरफ है ना, इधर राइट साइड में, और इधर, और जीरो पर क्या है, मिनिमा है। जीरो इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा फॉर सेक एक्स। सेक एक्स के ग्राफ का ये मिनिमा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट, लघुत्तम मान जीरो के आस पड़ोस में जीरो पर आ रहा है, और वो वैल्यू कितनी आ रही है, बना रही है। तो एक्स जीरो नहीं रखा, नहीं रखा तो आपने रखा क्या। अगर आपने जीरो नहीं रखा तो चाहे आप इधर जाओ, है ना, चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, तो साइन इनवर्स के अंदर आपने क्या रखा, 1 से बड़ा। समझे, साइन इनवर्स में क्या रखा आपने, 1 से बड़ा। दोनों केसेस में ना, चाहे इस केस में एलएचएल बात कर लो, चाहे जीरो प्लस बात कर लो, चाहे जीरो माइनस बात कर लो, साइन इनवर्स क्या है, 1 से बड़ा। क्या होता है ये, अरे साइन इनवर्स 1 से 90 नहीं आएगा, 90 5/2 नहीं आएगा, 1 के बहुत पास है ना अपन। नॉट डिफाइंड नहीं होगा, इसको बोलते हैं सवाल गलत है। नॉट डिफाइंड नहीं होगा, इसको कहते हैं सवाल गलत है। हाँ भाई, तो इसको लिखो आप, ये सवाल गलत है, ठीक है, ये सवाल गलत है। क्यों, क्योंकि लिमिट आप जब निकाल रहे होते हो, लिमिट कैसे निकालते हो आप, ग्राफ होना चाहिए ना, ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ कहाँ होता है, जब आप ये पूछ रहे होते हो ना, एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, कहाँ गया, हाँ, जब आप एक्स टेंडिंग टू 2 की बात करते हो तो ग्राफ है, डोमेन है, आस पड़ोस डोमेन में है, यानी कि 2 का राइट पे ग्राफ बनाया गया है, डोमेन में है, 2 का राइट नेबरहुड। 2 का लेफ्ट साइड डोमेन में है, 2 का लेफ्ट साइड डोमेन में है, ग्राफ है, फंक्शन वहां पर वेल डिफाइंड है, वहां ग्राफ है। लेकिन इस सिचुएशन में साइन इनवर्स तो 1 से पड़ोस के, 1 से बड़े का तो होता ही नहीं है ना, कुछ ग्राफ ही नहीं है, दिस इज नॉट इन डोमेन। ये क्या पूछ रहे हो आप, ये क्या पूछ रहे हो, तो नॉट इन डोमेन मतलब ग्राफ ही नहीं है, देयर इज नो ग्राफ, ग्राफ ही नहीं है वहां पर भाई। आप ग्राफ तो वहां बनाओगे ना जो जो पॉइंट्स आपके डोमेन में हो। राइट नेबरहुड डोमेन में नहीं है, लेफ्ट नेबरहुड डोमेन में नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 से बड़े का तो होता ही नहीं है, तो डोमेन नहीं है, तो फिर लिमिट कहां से आ जाएगी बे। सवाल गलत है ना, ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए लिमिट का, जिसमें आप जिस पॉइंट पे पूछ रहे हो फंक्शन, वहां ग्राफ ही ना हो, वो डोमेन में ना हो। ये चीज जीरो का नेबरहुड डोमेन में होना चाहिए था, जीरो का नेबरहुड डोमेन में होना चाहिए था। अब इसमें एक शक आता है, इसमें एक दिक्कत आती है, अब है ना, आगे उस समस्या का समाधान भी देखते हैं। हो गए तीनों सवाल ना, आगे बढ़ते हैं। अब एक नई प्रॉब्लम आती है, उसको कहते हैं वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट, एक तरफा प्यार, है ना। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उससे मम्मी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वन साइडेड लिमिट में ऐसा होता है, लिमिट मान लो लिखा है एक्स टेंडिंग टू जीरो, और आपको दे रखा है रूट एक्स, ठीक है, या यूं कहें कि एक और, ये तो इजी हो गया समझाने के लिए, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है, एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या आएगा, इसका लिमिट का वैल्यू, और एक्स टेंडिंग टू जीरो, रूट एक्स का वैल्यू क्या आएगा ना, ये अपने को बताना है, ठीक है, रूट एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो भाई अब जैसे आप रूट एक्स देखो, तो रूट एक्स में क्या होता है, रूट एक्स का डोमेन होता है जीरो से इनफाइनाइट। लेकिन लिमिट का तो मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है कि भाई मैं ये भी निकालूंगा, मैं ना ये निकालूंगा ये, और मैं ये भी निकालूंगा। अरे बावड़े, नेगेटिव का तो डोमेन में ही नहीं है, नेगेटिव का अंडर रूट तो डिफाइंड ही नहीं है, है ना, नेगेटिव का तो रूट आपका डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या होता है कई बार,
जो भी मतलब कन्वेंशन है ना, दिस इज कन्वेंशन कि क्या हुआ, मान लो एक पड़ोसन नाराज हो गई, एक पड़ोसन नाराज हो गई, तो जब एक पड़ोसन नाराज है फिर आदमी क्या करे बताओ आप। ऑब्वियस सी बात है, वही जो मैं क्या करता, जीरो का राइट नेबरहुड अगर डिफाइंड है, इफ लिखो यहाँ पर क्या करना होता है, इफ वन नेबरहुड, इफ वन नेबरहुड इज नॉट इन डोमेन, इज नॉट इन डोमेन, अगर एक नेबरहुड आपके डोमेनवा में नहीं है, नॉट इन डोमेन, देन जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट था ना, जो एग्जिस्टेंस लिमिट एग्जिस्ट करेगी है ना, देन लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट। यानी कि एक ही नेबरहुड से आप काम चला लो और वो फाइनाइट आ जाए तो कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिलहाल मैंने यहां पर ए प्लस लिख दिया है कि मान लो लेफ्ट नेबरहुड डोमेन में नहीं है, तो राइट नेबरहुड अगर फाइनाइट आ जाए तो काम हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक, अगर भाई डिपेंड करता है, अगर ए प्लस डोमेन में नहीं है, ए माइनस डोमेन में है ना, ए माइनस डोमेन में है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यही परिभाषा ऐसी हो जाएगी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, और ये कितना आ जाए आपका, फाइनाइट आ जाए ना, ये आपका वैल्यू कितना आ जाए, फाइनाइट आ जाए, दिस वैल्यू इज फाइनाइट, है ना, ये आपका फाइनाइट हो जाए, या फिर अगर लेफ्ट नेबरहुड डोमेन में है, राइट नहीं है, तो फिर ये लिमिट आपकी फाइनाइट आ जाए, तो कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट का वैल्यू यही फाइनाइट नंबर हो जाता है। इस सिचुएशन के अंदर बेसिकली क्या होगा, इस सिचुएशन में आप देख लोगे, जांच लोगे, है ना, डोमेन शोमेन निकालना आता ही है, तो फिर आप क्या करोगे, आप देख लो, अरे भैया अरे तो राइट वाला डोमेन, सॉरी लेफ्ट वाला डोमेन तो है ही नहीं अपना, लेफ्ट साइड तो डोमेन में नहीं है, इसका वैल्यू कितना जाएगा, जीरो। तो इस सवाल का आंसर क्या दोगे आप, रूट एक्स का लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो का आंसर क्या दोगे, जीरो। ठीक है, जीरो दे दो, लिमिट एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे, इसका निकाल दो भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है। मतलब दोनों तरफ हवा नहीं होनी चाहिए, हवा एक तरफ की होनी चाहिए, हवा केवल कॉकरोच जनता पार्टी की होनी चाहिए। इधर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड है, एक साइड हवा है, यहाँ तो क्या दोनों साइड ही हवा है, कुछ है ही नहीं, तो कहां से लिमिट निकाले बेचारा। वन आ रहा है, लड़का कह रहा है वन आ रहा है। भाई इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा अगर एक्स वन से कम ले लिया ना आपने, अगर एक्स वन से कम ले लिया, अगर एक्स वन से कम ले लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस, तो आप डिफाइन तो करोगे ना, एक से पहले नीचे कितना जाएगा, जीरो, ऊपर कितना जाएगा, वन अपॉन जीरो। इसका मतलब है नॉट इन डोमेन, आपका ये वाला जो है डोमेन में नहीं है, तो क्या करोगे आप, ये कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस, वन प्लस में क्या होगा, ऊपर वन नीचे वन, है ना, एक्स अपॉन वन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये ठीक है। राइट नेबरहुड डोमेन में है ना, राइट नेबरहुड डोमेन में, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, इसका मतलब आंसर इज इक्वल टू वन, लिमिट का वैल्यू कितना है, वन है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। हाँ भाई, यूट्यूब चैनल पे पूरे दे नहीं रखे ना, और वो तो ओल्ड कंटेंट है, नया कंटेंट आपको ऐप पे मिलेगा ना,
जैसे भी 2026 के पेपर है आईआईटी मेन के, है ना, वो मिलेगा ही नहीं आपको। 2026 के क्वेश्चन है ना आईआईटी मेन के, वो आपको थोड़े टाइम बाद मिल जाएंगे ऐप पे, है ना। तो पूरा कंप्लीट कोर्स अपने आप में ना वो एक जगह पर नहीं मिलता है ना। ठीक है, लोग कर देते हैं लीक, लेकिन वो आप इतनी माथाफोड़ी करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। ठीक है ना, कई बार लोग लीक कर देते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है इसको, भाई एक्स टेंडिंग टू 1 है। तो ग्राफ बनाते हैं इसका ना, एक बार ग्राफ बना के देखते हैं। एक्स प्लस 1/x का ग्राफ 1 के आसपास देख लेते हैं, है ना। ऐसा आ रहा है ना, ये ग्राफ होता है, ये 1 है, ये -1 है ना, ऐसा ग्राफ होता है। हम्म, अब ये 1 पर क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है ना, 1 पर क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है ना, 1 पे मिनिमा है ना, मिनिमा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है, मान लो एफ एक्स ना, एक्स प्लस 1/x, ठीक है, इसमें आप 1 के राइट साइड जाओ तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, 1 के लेफ्ट साइड आओ तो भी आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। और 1 पर वैल्यू क्या है मेरे भाई, 2, है ना। 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2, है ना। तो 1 पर वैल्यू 2 है 1 पर वैल्यू 2 है, और 1 पे मिनिमा है। तो आप चाहे इसमें लिमिट लगा दो 1+, तो आपके अंदर क्या आएगा, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना आएगा, 2 से बड़ा। चाहे आप पीछे आ जाओ तो भी आपका वैल्यू कितना आएगा, 2 से अधिक। समझ में आ रहा है, अंदर जो संख्या है, अंदर जो वैल्यू है, दैट इज ग्रेटर देन 2। इंटीजर से बड़ा, इंटीजर से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है, 0। इंटीजर से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है, 0। तो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। वैल्यू इज 0, है ना, ये फंक्शन आपका 0 आ गया, लिमिट आपका 0 आ गया। लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट इज 0, है ना, लिमिट आपका 0 है। भी अगला टाइटल है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। करें भी स्टार्ट, है ना। तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये होती है ना, एक होती है आपकी 0/0, एक होती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एक होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक होती है 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, एक होती है 1 की पावर इन्फिनिटी, एक 0 की पावर 0, और एक इन्फिनिटी की पावर 0, है ना, इन्फिनिटी की पावर 0। ये 7 अनिश्चित क्या होगा, क्या आएगा आंसर, है ना, ये है ना। तो आइए एक बार देखते हैं क्या लिख रहे हैं अपन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3। ठीक है, फ्रॉम फॉर्म अलोन वी कांट से, वी कांट प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ लिमिट। आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। हाँ तो भाई ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है, इसमें क्या चक्कर है कि मान लो आपने लिमिट लिखा, ये शब्द आपने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अब आप सबसे पहले मौका मुआयना करते हैं ना, यू इंस्पेक्ट, है ना, आप सस्पेक्ट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, कौन कहाँ खड़ा था, वो चाकू कहाँ था, वो बंदूक कहाँ थी, है ना। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर में, फिलहाल न्यूमरेटर में 2 रख दिया। तो 2 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 4 - 4 अपॉन
2 माइनस 2 है ना, बेसिकली कितना आ जाएगा 0/0। तो 0/0 अगर कोई लिख रहा है ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका मतलब ये होता है, कि आपका न्यूमरेटर जो है इट इज टेंडिंग टू 0। लिमिट जब आप लगा रहे हो, लिमिट जो x टेंडिंग टू 2 ले रहे हो, उस समय पर आपका न्यूमरेटर किसको भाग रहा है मेरे भाई, 0 को, और डिनोमिनेटर भी किसको भाग रहा है, 0 को। ओके, ये होता है मतलब 0/0 का। और जो नहीं होता है वो बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं होता है। लोगों को लगता है कि 0/0 का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है भाई, वहां जो लिखा है ना 0/0, वो तो लोगों के पास टाइम नहीं है। पीपल दे डोंट हैव टाइम, है ना, सब लोग बिजी है अपना, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। तो अगर कहीं लिखा है 0/0, कहीं लिखा है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसकी भावनाएं क्या है, उसकी भावनाएं ये हैं कि मेरे भाई जब लिमिट लगाई गई है उस समय पर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो 0 के नजदीक है, डिनोमिनेटर पार्ट 0 के नजदीक है ना। और ये सब बातें अपन शॉर्टकट में बोल देते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 हट, तो अपने आप सामने वाला समझ जाता है, अच्छा ओके न्यूमरेटर पार्ट 0 को टेंड कर रहा है उस जगह पर, उस पॉइंट पर x टेंडिंग टू 2 पर, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0। अब आप देखिए इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, x+2, और आंसर कितना जाएगा 2+2 4, है ना। इस सवाल का आंसर कितना जाएगा x+3, और 3+3 कितना जाएगा 6। तो प्रथम दृश्या, पहली नजर में जब मेरी उस पर नजर पड़ी, पहली बार जब मैंने उसे देखा, तो मैंने उसके अंदर क्या देखा, मैंने उसके अंदर झांक करके देखा वो तो 0/0 है। और दूसरी वाली पर जब मेरी नजर पड़ी, मैंने उसके अंदर जब झांक करके देखा, उसके दिल में झांका, उसके मन में झांका, वो भी 0/0 निकली, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ और आई, और उसकी वैल्यू कुछ और आई। एन ऐसे 50 केसेस आप बना सकते हो। x² - 16/x - 4 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, सिंपल। x² - 25/x - 5 कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो केवल फॉर्म, शक्ल देख करके इससे पता नहीं चलता है। कोई लिमिट अगर मान लो इस तरह की तस्वीर बन जाती है उसके अंदर, न्यूमरेटर टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0, क्या इसके बेसिस पर अलोन, आप बता सकते हो कि लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, नहीं बता सकते ना। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फंक्शन देखना पड़ेगा, नेबरहुड देखना पड़ेगा, है ना, चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना, और बड़े बड़े सवाल आएंगे। तो फॉर्म देख करके आंसर का पता नहीं चलता। उफ। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हुई बतलाता हूँ। इसी को देखो आप, इसी को चेंज कर लेते ना। तो 1/x - 2 डिवाइडेड बाय 1/x² - 4, एक ही बात है, लिखने का तरीका बदल जाता है बस, बाकी सब रहता सेम है। देख रहे हो न्यूमरेटर पार्ट 1/x - 2, 1/x² - 4 कितना आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है ना। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी कितना आ गया, ओहो, ये तो वापस ऐसा भी कर दूंगा, ये भी इंडिटर्मिनेट है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी आसान है, x² - x - 2 -4/x - 2। अगर इनको दूर खड़ा कर दिया तो ये भी वही है, वही चे बिड़ू, वही चे। ये कितना आ रहा है, 4/10⁻⁴ कितना जाएगा, इन्फिनिटी 4/10⁻⁴। तो बात तो वही है, ले दे करके घुमा फिरा करके सारी चीजें एक ही है, शक्ल देख करके नहीं बता सकते 0 इंटू इन्फिनिटी क्या है। अरे ऐसे लिख लो इसको, x² - 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/x - 2, दिख गया क्या, ये 0 और ये इनफाइनाइट है ना, ये 0 ये इनफाइनाइट, ठीक है, 0 और ये इनफाइनाइट। हाँ भी 1/⁻∞, 1/⁻∞ क्या है वो बाद में देखेंगे ना, बाद में देख लेंगे। 0/0, ∞/0, ये तीन बाद में देखेंगे, पावर फॉर्म है ना। मोस्टली अपना डिस्कशन लिमिट चैप्टर में यही होगा, यहाँ तक होगा लिमिट चैप्टर में। ये दोनों एमओडी के अंदर आएंगी काफी, तब डिफरेंशिएशन अपने को आ जाएगा, एलोपिडल रूल जम के लगाएंगे मतलब। तो 1/∞ में लॉग लेकर के आपको दिख जाएगा ना, लॉग लेकर के, जैसे ये इनडिटर्मिनेंट है तो मतलब इनडिटर्मिनेंट 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ऐसे ही आपका मान लो y इज इक्वल टू, चलो दिखाता हूँ, 1/∞ लॉग ले लिया ln y, इसका लॉग कितना आएगा, इन्फिनिटी ln 1, समझ रहे हो ना, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी ln 1 कितना है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0, ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो y कितना आ गया, e की पावर इन्फिनिटी इंटू 0। तो जैसे ये निश्चित नहीं है, इन्फिनिटी इंटू 0 बताया ना, निश्चित नहीं है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है,
तो वैसे ई की पावर भी 4 6 10 क्या है, निश्चित नहीं है ना, वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। ई की पावर 4 6 10, बाकी फिर अपन लॉग लेकर के देख सकते हो ना, सेम डिट्टो जो ये लगाया ना मैंने, लॉग लिया, खटाखट दिख जाएगा, यही सब बन जाएगा ना, यही सब आपका बनेगा। चला चला आगे चला। हाँ जी, अगला है थ्योरम। थ्योरम ये है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, ये वैल्यू एल आ रही है मान लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी एक्स, वो लड्डू आ रहा है, ये मोहन आ रहा है ना, ठीक है, एल एन एम आर फाइनाइट, एल एन एम आर फाइनाइट, एल और एम फाइनाइट नंबर है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एफ का जी का, तो सम रूल ये होता है, सम रूल ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू आएगा एल प्लस एम। डिफरेंस रूल ये होता है एल माइनस एम, है ना, सम रूल डिफरेंस रूल एक साथ ही लिख दिया है ना, डिफरेंस रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ये है कि भाई दो को मल्टीप्लाई कर दो आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, एफ मल्टीप्लाइड बाई जी तो आ जाएगा लड्डू इंटू मोहन। क्वेश्चन रूल है ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन रूल ये होता है कि डिवाइड कर दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा लड्डू अपॉन मोहन, गिवन कि मोहन जो है जीरो नहीं होना चाहिए ना, मोहन जीरो नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल ये होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी कोलकाता मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, तो कोलकाता बाहर आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू एल हो जाएगा, कोलकाता इंटू लड्डू। लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ, फिर अपन बात करेंगे। नोट करके, पहला नोट, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ exists and limit extending to c g exists, then limit extending to c f plus minus g exists, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f into g exists, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f upon g exists, डिनोमिनेटर नॉट जीरो है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। लिखते रहो पहले आप, है ना, बाद में समझाऊंगा, है ना, क्योंकि सब सिमिलर टाइप्स लिखना है ना। नोट टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ exists and limit extending to c g does not exist, एक की करती है एक की नहीं करती है ना, एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एफ जी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना, एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ठीक है, ओके, एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती, जी की नहीं करती, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ प्लस माइनस जी, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ इंटू जी कांट से। भाई इसमें अभी आईआईटी एडवांस में सवाल आया था, इसी साल, है ना, इसी चीज़ पर सवाल आया था, बताऊंगा मैं, है ना, अभी बताऊंगा इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ अपॉन जी, है ना, कांट से,
कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। अभी अगला नोट है, नोट 3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी डज नॉट एग्जिस्ट। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ प्लस माइनस जी कांट से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ मल्टीप्लाइड बाई जी है ना, ये भी कांट से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ डिवाइडेड बाई जी है ना, ये भी कांट से। तीनों का आंसर है कांट से, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। सर फील नहीं आ रहा है चैप्टर का। ओह, फंक्शन और आईटीएफ के बोझ का मारा, उसे समझना है लिमिट। फील कैसे आएगा मेरी जान, है ना, मेरी जान, जब मैंने कुछ समझाया ही नहीं अभी तक, है ना, जब अपने सवाल ही नहीं किए। अभी तो बस अपन देख रहे हैं कि लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड क्या होता है। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी। पहले लेक्चर में डेफिनेशन इतनी सारी है, रूल्स हैं, थ्योरम्स हैं, ये सब है ना। तो ये सब फील तभी आता है जब आप सवाल करते हो ना। सवाल नहीं किया ना अपन ने, लेकिन फिर भी आपको फंक्शन और आईटीएफ करके आना चाहिए ना, आप करके नहीं आए हो। ठीक है, ओके, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है। ओके, भाई जब लिख लो तो बता देना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कर लें दो सबको ना। ठीक है भैया, आपने लिख लिया, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो ये जो पहला पार्ट है ना, ये तो बहुत सिंपल है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर मान लो कोई फंक्शन है ना, उसका आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर आपने वैल्यू एस्टिमेट किया है ना, कि हाँ अच्छा इसके आसपास है, लिमिट निकाल ली एलएचएल आरएचएल, और वैल्यू सेम आ गई। मान लो 2 आ गई। एक फंक्शन का लिमिट का वैल्यू सी पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। द वैल्यू ऑफ लिमिट इज 2, है ना, लिमिट आ गई 2। दूसरे की लिमिट आई 3। एक 2 के बहुत करीब है ना, और एक जो है 3 के बहुत करीब है ना। एक 2 के बहुत करीब है, एक 3 के बहुत करीब है। तो एल एम आर फाइनाइट है ना। तो सम रूल ये कहता है कि आपका जो जो फंक्शन 2 के बहुत पास है, 3 के बहुत पास है, तो उसका लिमिट का वैल्यू, सम का लिमिट कितना आ जाएगा, 2 + 3, है कि नहीं। आप इतने पास होते हो, ठीक है, आप इतने पास होते हो कि आप इतने पास होते हो कि आपका वैल्यू केवल ऐड करके ही आएगा, बिकॉज यू आर सो क्लोज। इतना पास होते हो कि जो एस्टिमेशन है आपका सम का, वो कितना आएगा, 2 + 3 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, 2 - 3। प्रोडक्ट भी कितना आएगा, एल इंटू एम आ जाएगा, 2 × 3, है ना।
और डिवीजन भी कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। इफ f इज क्लोज टू 2, g इज क्लोज टू 3, f अपॉन g किसके करीब है? f अपॉन g किसके करीब है? 2/3 के करीब है। ठीक है। हाँ, कांस्टेंट मल्टीपल, अगर कोई फंक्शन जो है उसका लिमिट आपका 10 आया है, मान लो 10 आया है, ठीक है, और उसका 100 गुना कर दिया 100 टाइम्स कोई फंक्शन जिसकी लिमिट 10 है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 100 इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी एग्जिस्ट। मान लो एक दे रखा है आपको कि एफ और जी दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब आप यहाँ पर लगाओगे एल एच एल, जब आप यहाँ पर लगाओगे एल एच एल यानी कि सी प्लस लगाओगे, तो आपका लिमिट कितना आएगा? जो इसकी वैल्यू आई है, एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू मान लो एल है, इसकी वैल्यू एम है, तो आप राइट हैंड लिमिट कितनी बोल दोगे? एल प्लस एम बोल दोगे। मैं केवल एफ प्लस जी की बात कर रहा हूँ ना, ओनली एफ प्लस जी। तो जब आप एफ प्लस जी का लिमिट लगाओगे, राइट हैंड लिमिट लगाओगे, तो ये आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे, अगेन वही आएगा, है ना। दोनों एफ प्लस जी की बात कर रहा हूँ, दोनों केस में एल एच एल आर एच एल, तो एल एच एल भी आपका बराबर आएगा, एल प्लस एम, आर एच एल भी बराबर आएगा। तो ये बात और ये बात सेम ही है ना, ये बात और ये बात सेम ही है कि अगर एफ का लिमिट एग्जिस्ट करता है, जी का लिमिट एग्जिस्ट करता है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि उनकी वैल्यू कितनी है, तो आप दूर से देख के बता सकते हो कि अगर तेरी करती है और उसकी करती है, तो उन दोनों को जोड़ के करेगा तो करेगी। एडिशन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वैल्यू फाइनाइट आ चुकी है। सब्ट्रैक्शन की करेगी और वैल्यू कितनी आएगी? एल माइनस एम। सब्ट्रैक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, एल माइनस एम। प्रोडक्ट की भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू एक यूनिक नंबर को टेंड कर रहा है, यूनिक नंबर को टेंड कर रहा है, तो आंसर उन दो यूनिक नंबर्स का प्रोडक्ट जो कि यूनिक होगा, एल एच एल आर एच एल दोनों वही सेम यूनिक नंबर आ जाएंगे और इस वजह से फाइनाइट होगा। और फाइनाइट इंटू फाइनाइट कितना होता है? फाइनाइट होता है। दो फाइनाइट नंबर जोड़ोगे फाइनाइट आएगा, है ना, इस तरह से एफ अपॉन जी फाइनाइट अपॉन फाइनाइट, वो फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एग्जिस्ट, जी डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका कारण ये कि एफ की करती है, तो एफ की मान लो लिमिट आई आपकी 2, जी की नहीं करती है, यानी कि जी की वैल्यू आपका राइट साइड में मान लो 3 आ रही है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में मान लो 2 आ रही है, जी की लिमिट अलग अलग आ रही है, तभी तो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो एफ की तो लिमिट सेम आ गई है ना, आपने एफ प्लस जी की बात कर रहा हूँ, केवल एफ प्लस जी की, तो एफ प्लस जी में लिमिट लगाया तो एफ की तो एल एच एल आर एच एल सी पर 2 आएगा, लेकिन जी का अलग अलग आएगा। तो एक नंबर एक नंबर एक नंबर अलग नंबर, तो ये दोनों नंबर क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे, इस वजह से ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सब्ट्रैक्शन में भी ये होगा, 2 - 3 2 - 2, 2 - 3 2 - 2, ठीक है, ये कितना जाएगा आपका? डिफरेंट नंबर आएगा। डिफरेंट नंबर आने की वजह से क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। एफ इंटू जी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी कांट से, है ना, ये जी एडवांस में आया था। अब इसमें कांट से आता है क्योंकि ऐसा है कि मान लो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर, मान लो 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय कोई और नंबर, तो ये दोनों नंबर कितने आएंगे? डिफरेंट आएंगे। पर इस संसार में एक ऐसा नंबर होता है, इस संसार में एक ऐसा नंबर है जिसको अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सेम आउटपुट दे देगा, है ना। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप दो अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई करके सेम आउटपुट पा सकते हो। तो आपका एफ इंटू जी में अगर आपका जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है और जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो एफ की वैल्यू अगर जीरो हो गई है ना, एफ की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो आप बोल सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहां पर लिख लो साइड में, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर लिख दो इस वाले कांट से के अंदर, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स, ये वैल्यू जीरो आ रही है ना, और जी की लिमिट जो है फाइनाइट वैल्यूड है ना, जी का एल एच एल आर एच एल फाइनाइट है, ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स, है ना, ये जो भी अलग अलग नंबर आ रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये नंबर कितना आ जाएगा आपका? ये नंबर आपका आ जाए फाइनाइट, वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट, ये ध्यान रखना। पता चला वो एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, जीरो इंटू इन्फिनिटी, और फिर वो अलग अलग इन्फिनिटी हो गया और फिर वो और रायता। फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट फाइनाइट नंबर्स, जीरो मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट फाइनाइट नंबर्स, डिफरेंट फाइनाइट नंबर्स, जीरो मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट फाइनाइट नंबर्स इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है, 0 को दो अलग अलग फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, लिखो भाई। हाँ जी, अगेन इसमें कांट से, क्योंकि आपका एफ जो है, यानी कि एफ तो आपने फिक्स कर दिया, मान लो 2 अपॉन 3 आ रहा है मान लो, और 2 अपॉन 5 आ रहा है ना, तो सेम नंबर अपॉन डिफरेंट नंबर्स 2 अपॉन 3 कर रहे हो, फिर जी का आरएचएल जो है अलग आ रहा है, तो ये दोनों नंबर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर आपका एफ 0 हो गया तो 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, ये दोनों क्या आ गए, सेम नंबर आ गए। अगर एफ की लिमिट 0 के पास गई तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर एफ की लिमिट 2 हुई, जी की लिमिट कभी 3 कभी 4, कभी इधर कभी उधर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, एफ डज नॉट एग्जिस्ट डी, दोनों की एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों की एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डिवीजन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब अपन इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको फील आ जाएगा, अच्छा ओ हाँ, कभी तो हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सारे एग्जाम्पल तो नहीं कराऊंगा, पर हाँ जहां पर भी कांट से आ रहा है वो आपको दिख जाएगा, अच्छा हाँ सर सही बात है, हाँ कभी तो कर जाएगा कभी नहीं करेगा, सारा खेल जीरो का है, सारा खेल जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड का है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें अगर कोई डाउट है। कांट से वाले जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन नहीं किए वो अपन देख लेंगे, है ना, जैसे ये वाला कांट से मैंने बता चुका हूँ आपको। ठीक है, किसी में कोई डाउट है बताओ। ठीक है, भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सिग्नम ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 कर लो चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम है ना, इनसे खेलते रहोगे आप तो आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, कब करती है कब नहीं करती। एक बार आप ये सारी लिमिट निकालो। आयुषी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सवालों को करो, आप है ना, इन सवालों को करो तब क्लियर होगा, है ना, ये बस इस पॉइंट के बियॉन्ड आपको सब समझ में आ जाएगा जब आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, हेलो हेलो क्या है, काम की बात करो ना, हेलो हेलो क्या कर रहे हो। अच्छा, आपका क्लास नहीं हुआ था क्या, ये क्या कहते हैं, एक तो तूफान की वजह से नहीं हुआ था और मैं 2 दिन की छुट्टी पे था, मंडे ट्यूसडे ना। हेलो, आवाज आ रही है। हाँ 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 हाँ, तो भाई कल तो मैंने 11th वालों की रखी है क्लास।
ठीक है भी स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है लिमिट में अपने को 0 प्लस 0 माइनस आएगा, है ना। हाँ, आयुषी बेटा आप ये बताओ इसका इस सवाल का आंसर क्या है, पहले वाले सवाल का आंसर और दूसरे वाले सवाल का आंसर क्या है। भाई पहले वाले सवाल का आंसर क्या है, दूसरे वाले का क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड वाले का क्या है। भाई 0 प्लस पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 0। और फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना आता है, 0, है ना, ये 0 आ जाएगा। 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0 से कम का, -1। और इंटीजर के लेफ्ट साइड है ना, ये कितना आ गया, 1। तो ये कितना आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ये पहला क्वेश्चन ना, 1 2 3 4 है ना। हाँ जी। सेकंड वाला, 1 के राइट साइड और 1 के लेफ्ट साइड। 1 के राइट साइड ये 1 आ जाएगा, और 1 के राइट साइड वो 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0। 1 के लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा, 1 के लेफ्ट साइड फ्रैक्शनल पार्ट 1 आएगा, ये कितना जाएगा, 0। ये एग्जिस्ट कर गया। तो आप तो जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दो ऐसे फंक्शन है, इसकी भी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करी, नहीं करती, नहीं करती, कर गई। तो आपने देखा ये वाला है ना, ये वाला है ना, ये वाला कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट और क्वेश्चन तो एक ही बात है। तो लिमिट एग्जिस्ट प्रोडक्ट की कांट से, क्यों, कभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कभी नहीं कर रही है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या है, 0 प्लस। 0 प्लस पॉजिटिव का सिग्नम 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। नेगेटिव का सिग्नम -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है आपका -2। नहीं कर रही। तो ये फंक्शन भी इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं कर रहा, है ना। इसकी भी नहीं करती, इसकी भी नहीं करती, नहीं कर रही। आंसर नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है, देखो 1 प्लस लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 माइनस लिखोगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नहीं करती, नहीं करती, एडिशन में नहीं करती प्लस नहीं करती, कर रही है, नहीं करती प्लस नहीं करती, नहीं कर रही। ठीक है। वैसे आप इसको शॉर्टकट में इसको लिख सकते थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। ये तो एक्स ही लिखा हुआ है ना, डिस्क मतलब ये भी कंटिन्यूस नहीं है, वो भी कंटिन्यूस नहीं है, पर होता ये बहुत सिंपल सा फंक्शन, लाइन y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स है। अच्छा -1 आएगा, ये -1 लिखा है ना। ठीक है, नेगेटिव पे -1 आएगा, ठीक है। बाकी तो आप ये बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल तो आप सोच ही सकते हो ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है जी, अपन नेक्स्ट दिन पे मिलते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो शीट, हाँ सही है आपका आंसर, वेदांत बेटा सही है आपका आंसर। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू दो अलग अलग नंबर 0 आएगा, है ना। ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। देखो 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 1 आ जाएगा ना, दोनों अलग अलग नंबर है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये 0 नहीं था ना। एक यूनिक नंबर को दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अलग अलग नंबर आएंगे। लेकिन अगर वो यूनिक नंबर 0 हो जाए तो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है। आप ITF कर लेना।